निरंजन, देखो मधु, जी पापा जी। मुझे मुझे इस घर में इतने साए नजर आ रहे हैं। तभी तो तभी तो इस घर में कोई किलकारियां नहीं गूंज रही हैं। पैसा आ रहा है और पानी की तरह बस बहता जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना तुम्हारे घर में? जी पापा जी। आज आज बाबा सब कुछ सही करके जाएंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हालाक निरंजन, आज बस चली जा इस घर को छोड़कर, वरना वरना तुम मुझे जानती नहीं। देखो मधु, इस कोने में छुपा हुआ है इस कोने में। आज 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 तू इस घर में नहीं रह पाएगा, क्योंकि आज 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 मैं तुम्हें यहां से घसीट घसीट के इस घर से निकालूंगा, किस घर से निकालूंगा। देखो मधु, दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? बस इसी की वजह से तुम्हारे कोख में कोई बच्चा नहीं पल रहा है। तुम तुम घबराओ मत। यहां पर आओ, बैठ जाओ, आराम से बैठो बेटा। यहां पे तो दोष है। हाँ, तिगड़े मिंगड़े मम मम बम बारी मम। आय! न, 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 नहीं, जाना होगा तुम्हें। छोड़ दो। ओम यम क्लीम क्लीम वाय स्वाहा स्वाहा ओम चम बालम बम। हट! अब आएगा मजा, जब इस घर की धन दौलत और इज्जत मैं लूट कर जहां से फरार हो जाऊंगा, और तुम्हें इस चीज का कभी पता नहीं चलेगा कि हमारे घर में कौन आया था और कौन होकर चला गया। कहाँ है होगा इनका पैसा? कहाँ होगा अरे सुमीर, क्या हुआ बड़े भाई? ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो हलवाई बोल रहा था उसके भाई को पैसों की ज़रूरत है, कुछ फैमिली इशू हो गया उसका, बस उसी का हिसाब देख रहा था। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मुझे अकेले घबराहट हो रही है, पता नहीं कहाँ रह गए। उसको पैसे देने हैं ना, तो वो देख रहा था कितने का क्या लेके आया है। अरे पागल है तू क्या? आज तुम्हारी सुहागरात है और तुम इन हिसाब किताबों में पड़े हो। भाई वो बोल रहा था उसका भाई हॉस्पिटल में है, मैंने सोचा। अरे छोड़, इसे मैं देख लूंगा। यार, नई नई शादी हुई है, तुम्हारी दुल्हन वो क्या सोचती होगी कि उसका पति अभी तक उसके पास नहीं आया। भाई क्या करूं, वो भी बोल रहा था, रो के बोल रहा था अब उसका भाई हॉस्पिटल में, मैंने सोचा चलो कर दूं उसका हिसाब। कोई बात नहीं है, मैं दे देता हूँ उसको पैसे। तुम ऐसा करो, अंदर जाओ, बहू अकेली है। ठीक है भाई, जैसा आप कहें, पर कर देना उसका हिसाब। अरे कर दूंगा, क्यों टेंशन ले रखी है तूने? ठीक है भाई, यार कर देगा भाई सब। अरे समीर, तू भी पागल है, अपनी बीवी को अकेले छोड़ दिया। यार कितनी खूबसूरत है मेरी बीवी, और मैं पागल। भाई सही ही बोल रहा था, किन चक्करों में पड़ गया। पैसे दे देता और बाद में देख लेता जो हिसाब किताब है।
मधु, ठीक हो तुम? कितनी देर कर दिया आपने आने में? क्या बताऊं यार, वो क्या बताऊं मधु, टाइम टाइम पे हलवाई ने बोल दिया उसका भाई एक्सीडेंट हो गया उसका, और वो पैसे मांग रहा था, और बस उन सब चक्करों में लेट हो गया हिसाब किताब करना। और तुम्हें पता है शादी वाले दिन और ऊपर से मेरे दोस्त आ गए, वो बोल रहे थे ड्रिंक के लिए पैसे दे दो, ये तुम्हें पता ही है पार्टी, उन लोगों की अलग पार्टी होती है। मैं तो चलो नहीं पीता, पर बाकी पहली दिन और पहली रात मैं तुम्हारे साथ, वो भी लेट, सॉरी। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा था? इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? वो भी तो जरूरी है ना। हाँ वो बात तो है। अरे यार, मैं भी क्या पागल हूँ, घूंघट उठाने की रस्म तो मैंने की ही नहीं। आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। इतनी खुशी है क्या शादी की? खुशी हो भी क्यों ना, एक आप ही तो मेरा सहारा हो। मम्मी पापा के जाने के बाद एक आप ही मेरा सब कुछ हो। मुझे पता है तुमने अपने मम्मी पापा एक्सीडेंट में खो गए थे। तुम और मैं एक ही किश्ती के तो सवारी हैं। मैंने भी अपनी मम्मी डैडी खो दिए हैं, बस मेरे भाई ने पाला है मुझे, और वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। इसीलिए तुम्हारे मामा जी मान गए मेरे साथ शादी करने के लिए, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुमसे मेरी शादी हो पाएगी। सही कहा आपने, मेरे मामा जी ने बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर, जो उन्होंने मुझे आपसे मिलाया। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम इस घर को अपना ही घर समझना, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बेझिझक मुझे बोल देना। ऐसा ना हो कोई मन की बात अपने मन में ही रखना, जो तुम्हारा दिल करे वो तुम मुझसे मांग सकती हो। जी मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मुझे पता है तुमने सारी उम्र बस दुख दर्द ही सहा है, पर मैं वादा करता हूँ मुझसे शादी करने के बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा। बस तुम मेरा साथ देना। अब मैंने आप ही का साथ देना उम्र भर। ठीक है, और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं तुम्हें? नहीं। मुझसे शादी करके खुश तो हो ना तुम? कहीं किसी दबाव में तो नहीं शादी की? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से तुम आई हो बस चुप चुप ही हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं। या फिर पुराने घर को छोड़ के नए घर आने की उसी की हिचकिचाहट है? नहीं यहाँ सब नया नया है ना, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। इसीलिए मैं सोच ही रहा था, मैं भी ना थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहा हूँ। बस जब से तुम्हें देखा है क्या बताऊँ, मैं तो यही सोच रहा हूँ भी कहीं तुम्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं। जब से तुम आई हो, वैसे भी इस घर में कोई लेडीज़ तो है नहीं जो तुम्हारे साथ, बाकी जो थे वो चले गए, और ऊपर से चलो छोड़ो ये सभी बातें, मैं भी तुम्हें पहली रात क्या क्या बातें बोल रहा हूँ, बोर कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे दिल में कोई सवाल है तो तुम मुझे पूछ सकती हो, क्योंकि हमारी तो इतनी कभी बातचीत हुई ही नहीं ना। फिलहाल मेरे दिल में ऐसा कोई सवाल नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है फिर, सोएं? जी। ये हार निकाल दो। जेठी चाय। अरे बहू, रख दो, बैठो।
और मन लग गया? हाँ जी जी। देखो बहू, तुम्हारी और समीर की शादी इतनी जल्दबाजी में हुई है, ये जो तुम्हारी शादी में मैंने करना था वो कर ही नहीं पाया। तुम्हें पता है तुम दोनों की शादी किस हालातों में हुई है, तो अब उन सब चीज़ों को भूल कर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो बता देना। जी बिल्कुल जी। और ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। मैं कैसे ले सकती हूँ जेठ जी? अरे बहू, हमारे घर की रीति रिवाज हैं ये। जब भी हम अपने बहू का फर्स्ट टाइम चेहरा देखते हैं तो ये शगन होता है। रख लो इसको। अब आप इतने प्यार से दे रहे हैं तो शुक्रिया जेठ जी। आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। हाँ, और देखो, समीर का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि माँ और बाबूजी के चले जाने के बाद मैंने ही उसको पाला पोसा है, उसकी शादी करवाई है। अकेला रहा है काफ़ी देर, अब तुम आ गई हो तो तुम उसको अच्छे से संभाल लोगे। बस थोड़ा ध्यान रखना है उसका। अच्छा, तुम्हें समीर पसंद तो आया ना? ये हमारा घर बार, ये सब चीज़ें कैसी लगी तुम्हें? जेठ जी मैं ढल जाऊंगी यहाँ के हिसाब से। मुझे सब ठीक लगा, अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि ढल जाओगी जितना जल्दी उतना तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि ये अब सारा घर तुम्हारा ही तो है। जी। एक चीज़ और है जो तुम्हें यहाँ के बारे में थोड़ा बताना है मुझे। हाँ जी। हमारे पड़ोस में ना एक आंटी रहती है जिसका नाम है बिमला। वो ऐसे ही हमारे घर में आएगी, बातचीत करेगी तुमसे, उसकी कोई भी बात पे यकीन मत करना। तो ऐसा क्या है वो? वो इसलिए क्योंकि उस औरत का काम ही ऐसा है, लोगों के घरों में जाती है, उनके साथ गुलटी मिलती है, फिर उनके घरों में ना झगड़ा करवा देती है। ऐसे उल्टा सीधा बोलती है, बहू को पति के बारे में बोलती है, पति को बहू के बारे में बोल देती है। फिर तो मैं उनसे दूर ही रहूंगी। हाँ, मगर हम मना भी नहीं कर सकते ना वो। जी ठीक, मैं समझ रही हूँ जी। समझती हो? हाँ जी। बस उसी का अच्छे से ध्यान रखना है, ज़्यादा मुंह मत लगाना उसको। बस आएगी तो चाय पानी पूछना और भेज देना, कह देना कि घर पे कोई नहीं है, आप बाद में आ जाइए, या फिर हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। जी ठीक मैं है? समझ रही हूँ जेठ जी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। वैसे तो ये सवाल तुम्हें समीर को पूछना चाहिए था, मैं ही पूछ लेता हूँ। तुम हनीमून पे कहाँ जाना चाहते हो? क्योंकि फिर वो सारा प्रबंध है ना जो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि समीर के पास तो शादी में इतनी छुट्टियाँ ले ली हैं, अब उसको छुट्टी जल्दी मिलेगी नहीं ना। तो उसी हिसाब से हम प्लान बना लेते कि तुम लोग कहाँ घूमना चाहते हो, कितने दिन के लिए जाते हो, ये सब चीज़ें ना बता देना मुझे। जेठ जी ये सारा आप समीर से ही पूछ लीजिएगा। हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई है, मैं कोई फैसला लूँ इससे अच्छा आप उनसे ही पूछ लीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, इसमें फैसले वाली कोई बात नहीं है। तुम बच्चों की खुशी की बात है ये तो। तुम दोनों डिसाइड कर लेना कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो इस हिसाब से मुझे अपनी प्लानिंग बता देना, मैं सारे बंदोबस्त कर दूंगा। आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगी समीर से। हाँ, मुझे एक दो दिन के अंदर अंदर बता देना। और दूसरी बात, किचन में ना चेक कर लेना क्या क्या सामान है हमारे पास, क्या नहीं है, फिर वो राशन वाले से राशन लेकर आ दूंगा। ठीक है? जी जी जी। क्या हुआ?
बड़े गाने गाए जा रहे हैं यहाँ पे, किससे मिलने की तैयारी है? और इतनी सुंदर ड्रेस। आप भूल गए आज क्या है? क्या भूल गया यार, मैं तो तुमसे अपनी फाइल के बारे में पूछने आया था। फाइल वाइल छोड़ो, आज क्या? क्या है याद करो। क्या है आज? जैसे रोज दिन होता है वैसे ही दिन है। कुछ स्पेशल डे है क्या? भूल गए ना? क्या भूल गए मेरा आज? फर्स्ट शादी के बाद पहला बर्थडे भूल गए। क्या तुम्हारा बर्थडे आज? अरे यार सॉरी, मुझे नहीं पता था। 1 महीने पहले यार तुम्हें बताया तो था भी तुम्हारा बर्थडे याद है। ऊपर से बॉस ने इतनी असाइनमेंट दे दी, तो सारा टाइम दिन और रात बस उसी असाइनमेंट के चक्कर में पड़ा रहता हूँ। मैं तो रात को भी बस उसी को याद करता रहता हूँ। बस वही सब याद रखिए आप। यार बातें वो नहीं है, तुम मेरी बात तो सुनो। नाराज क्यों हो रही हो? किस लिए कमा रहा हूँ मैं? तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ ना। सॉरी यार, प्लीज माफ कर दो। अच्छा चलो चलो, बस एक्टिंग मत करो। यार एक्टिंग थोड़ा कर रहा हूँ मैं, सच में मुझे बुरा लग रहा है। वैसे मेरी गलती थोड़ा है, 1 महीने पहले तो मुझे याद था ना, मैंने बोला तो था तुम्हें भी तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, कुछ स्पेशल प्लान करेंगे। पर मुझे लगता है वो स्पेशल प्लान नहीं हो पाएगा। आज रात को मेरी ऑफिस में मीटिंग है यार। जाओ आप मीटिंग अटेंड करो। यार अभी बॉस को कैसे बोल सकता हूँ मैं? वहाँ पे सबसे सीनियर मैं ही हूँ और मैंने ही प्रेजेंटेशन देनी है। और मेरा क्या? मैं कहाँ जाऊँ? यार मुझे ना, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर तुम समझो ना, मेरी भी तो मजबूरी है। और अगर हम ये बातें छोड़ो यार, ये नाराजगी, तुम ये बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए, वो ही दे दूंगा मैं तुम्हें। याद करो आपने क्या कहा था। यार क्या कहा था? मेरा सच में दिमाग, आधे से ज्यादा दिमाग तो यार मेरा वो गंजा बॉस चट कर जाता है। कैंडल लाइट डिनर बोला था आपने, सब कुछ भूल जाओ आप। यार मैं कब बोल दिया? एक तो ना समीर, तू भी ना फालतू के प्रॉमिस करता रहता है। तो क्या करूं? जाओ अपने बॉस के साथ ही कर लेते हैं कैंडल अरे। लाइट डिनर। नाराज क्यों हो रही हो? मेरी बात सुनो, बर्थडे तुम्हारा आज है, उससे अगले दिन भी मना सकते हैं ना। कैंडल लाइट डिनर छोड़ो, हम ऐसे करेंगे, मैं 2 दिन की छुट्टी ले लूंगा, हम ना पहाड़ों में जाएंगे घूमने और वहां पे करेंगे कैंडल लाइट डिनर। फिर तो ठीक है ना? सोचूंगी। अरे बाबा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ना पैसे दे दूंगा, आज के दिन तुम ना अपनी फ्रेंड के साथ मना लेना अपना बर्थडे। फिर तो ठीक है। अभी देखो मैं अच्छा ठीक है, हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। मीटिंग अटेंड करो। ऐसे अगर कौन सी गुस्से में फ्लाइट बोल, ढूंढ रहे थे? अगर ऐसे तुम गुस्से में बोलोगी तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा यार। वाइफ हो मेरी। अच्छा आप जाओ अटेंड करो अपनी मीटिंग। ऑल द बेस्ट। जिस हिसाब से तुम बोल रही हो उस हिसाब से लग नहीं रहा। ऑल द बेस्ट कुछ और हिसाब से आ रहा है मुझे तो। माफ कर दो ना। अब इतने अच्छे से नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, मेरा बर्थडे है आज, मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं दे दूंगा ना तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे, ठीक है? और वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें बर्थडे की जरूरत थोड़ा है पार्टी के लिए। तो मेरे लिए तो हर दिन ही स्पेशल होता है, और इतनी खूबसूरत बीवी मुझे मिल गई तो इससे अच्छा क्या होगा। अच्छा चलो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे हाँ। से मीटिंग अटेंड करना। मीटिंग तो मैं अटेंड कर लूंगा, जो फाइल तुम्हें दी थी वो तो मुझे दे दो। फाइल मैंने कहाँ रखी थी, मैं देती हूँ एक सेकंड। दो। बड़ी मुश्किल से बचाया है यार इसको। बस मीठी मीठी बातें करना आता है। मेरी बीवी का बर्थडे आ रही है। ये रही फाइल, ये आपकी फाइल। फाइल तो ठीक है, ये क्या बोल रही थी तू? मैंने कहा कुछ कहा? वहां पे खड़ा सब कुछ सुन रहा था मैं। सुन गया ना? बस बैठो यार बैठो, मेरी बात सुनो। इसमें मेरी क्या गलती है अगर बॉस ने मुझे असाइनमेंट दे दी? ऑफिस में सबसे ज्यादा सीनियर मैं ही हूं ना, वो मुझे ही बोलेगा। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? सबसे प्यार से तुम्हें समझा रहा हूँ और बोलता हूँ अच्छा लग रहा हूँ मैं? बस गुस्सा करवा लो बेफालतू तुम्हें। लड़ लो मेरे बर्थडे पे आज। यार लड़ाई का बहाना आगे तो, पे लड़ लेना, जाओ। यार लड़ाई का बहाना तो तुम ही बोल रही हो ना मुझको। क्या बोलूं मैं तुम्हें? हाँ तुम्हारा बर्थडे है बोलता हुआ मैं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। पर तुम भी तो समझो ना, किसके लिए कमा रहा हूँ मैं, किसके लिए जॉब पे जा रहा हूँ मैं? तुम्हारे लिए। यार तुम ना बीवियों का ऐसा ही होता है, बस छोटी सी बात को इतनी बना के। बर्थडे का तुम्हारा अभी आया है, अगले साल नहीं आएगा।
मैंने बोल तो दिया, जो बर्थडे को प्रॉमिस किया अगले दिन कर लेंगे। अब मुझे क्या पता उस गंजे बॉस ने उसी दिन मीटिंग रखनी थी। अब क्या हो गया, बस बोलोगी भी कुछ, बस या गुस्से में बस इधर उधर देखती रहोगी। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या कह सकती हूँ? मेरे लिए क्या नहीं कह सकती, मुझे पता तो है, मन में तो तुम अपने जहर घोल रही हो मेरे लिए। तो और क्या, खुश हूँ। फिर मेरी क्या गलती है ये तो बता दो, इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? मैं तो बड़े प्यार से बात कर रहा था अंदर। वो बोलते हैं ज्यादा प्यार भी बर्दाश्त नहीं होता लड़कियों से। तुम लड़कों को एक ही काम आता है बस। क्या काम आता है? जब प्यार से बात करते हैं तब तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। बस सारा टाइम देख लो, बस नखरे नखरे नखरे, और कोई काम नहीं होता। तुम जाके अपने बॉस के नखरे उठाओ, जाओ यहाँ से। बॉस मुझे मैं अपनी सैलरी सहेली देता के है। साथ चली जाऊंगी, जाओ। मैंने अंदर क्या बोला था? बिसेली के साथ चले जाना। मैंने कौन सा कोई फारसी में बोला था? शादी के बाद पहला बर्थडे मैं अपनी फ्रेंड के साथ मनाऊं। यार इसमें मेरी क्या गलती है? बार बार एक ही बात को कैसे रिपीट कर दूं मैं? और वहां पे मीटिंग में प्रेजेंटेशन की जिम्मेवारी तो मुझे दी है ना बॉस ने। वो तो कोई भूत तो कोई आके वो कर नहीं मेरे जाएगा। साथ लड़ो मत, जाओ। यार ऐसे तो मुझे भी, मैं वहां पे अच्छा काम कर पाऊंगा? प्रेजेंटेशन में तुम ज्यादा आ रहोगी मुझे, अच्छे से तुम विदा कर नहीं सकती। अब तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये तो बता दो। मेरा आधा ध्यान तुम्हारे में होगा, आधा मेरे काम में होगा, ना तो वो होगा ना वो होगा। और ये मीटिंग सक्सेसफुल होना मेरे लिए जरूरी है, इसी मीटिंग की वजह से मुझे प्रमोशन मिलेगी, ठीक है? अच्छी वाली सैलरी है, अगर प्रमोशन होगी तो और अच्छी सैलरी मिल जाएगी। समझो ना मेरी बात, किसके लिए कर रहा हूँ मैं? हम दोनों के लिए कर रहा हूँ ना। तुम क्या चाहती हो, मैं मीटिंग छोड़ दूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर तुम कहना क्या चाहती हो ये तो बता दो। यहाँ पे आ रही हो, फाइल को खोल रही हो और मुझे बोल रही हो। तुम्हें पहले ध्यान रखना चाहिए था ना, बीवी का बर्थडे है, उसी दिन मीटिंग अटेंड करने जाना है। मैंने थोड़ा, भाई ऊपर से ऑर्डर आते हैं, मुझे बॉस बोलता है, मेरा कौन सा अपना बिजनेस है ये जो मैं अपने आप डिसाइड कर रहा हूँ किसके साथ मीटिंग करनी है किसके साथ तुमने नहीं मुझे करनी? सुबह विश किया? नहीं किया ना? यार तुम्हें बता तो दिया मैंने क्या विश करना था तुम्हें। सारा टाइम, दिन को भी उसके मेल आते हैं, रात को सोने के टाइम भी बस वही दिमाग में आता है सपनों में। एक महीने पहले तुम्हें बोला तो तो उसी था। से शादी कर लेते ना, सपनों में आता है। यार तुम ना बीवियों का ऐसा ही होता है, तुम ना मर्दों की प्रॉब्लम को नहीं समझती, तुम्हें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। एक बार बर्थडे नहीं मनाओगी कोई आफत थोड़ा आ जाएगी? आ जाएगी आप। क्या आफत आ जाएगी? तुम्हें बोल तो दिया अपनी मेरी दोस्त। सहेलियां क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? उनके सामने मेरी मेरी इंसल्ट हो जाएगी। यार तुम बोल देना मेरा पति आज बिजी है, अगले दिन चले जाएंगे, तुम्हें हाँ, बोल ये तो कह दिया। दूंगी मेरे पति के पास मेरे टाइम ही नहीं। मीटिंग के बाद मैंने बॉस से बात कर लूंगा, मैं 2 दिनों की छुट्टी ले लूंगा, ठीक है? फिर हम घूमने जाएंगे, तुम्हारा कैंडल लाइट डिनर जो भी करना है तुमने कर लेना मेरे साथ। तुम्हें पता है ना, शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे था, मैं 1 महीने से सोच रही हूँ मैं यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। पर तुम्हें तो अपने काम की ही पड़ी हुई है। क्या काम की पड़ी है? इस काम की वजह से तो हम खाएंगे पिएंगे घूमेंगे। और क्या करूं मैं? इस काम की वजह से जा पाऊंगा मैं कैंडल लाइट डिनर के लिए अगले दिन? मुझे नहीं पता। यार मेरी बात सुनो, तुम्हारे गुस्से को शांत करने के लिए मैं क्या करूं ये बता दो बस। मैं नेक्स्ट डे इतनी पक्का चलोगे ना? 2 दिन की छुट्टी लूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है? हम पहाड़ों में घूमने जाएंगे, कैंडल लाइट डिनर करेंगे, अगर और भी कोई तुम्हारा प्लान होगा ना मैं वो भी कर दूंगा। अपनी लिस्ट बना लेना 2 दिन की, ठीक है? अच्छा ठीक है। अभी भी तुम्हारे दिल में और नाक में गुस्सा पूरा है, मुझे दिख रहा है। ये मुझे पता था, अंदर से मैं पैसे लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। ये लो। अरे पकड़ लो, अपनी फ्रेंड को पार्टी कर देना। कल याद रहे, हाँ, कल कोई मीटिंग नहीं होनी चाहिए। आज ही मेरी मीटिंग है, आज ही सब कुछ हो जाएगा। अगले दिन अगर ना आऊँ ना, धक्के से ले जाना, ठीक है? इससे ज्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। अब एक प्यारी सी स्माइल देके मुझे विदा कर दो, ताकि जो मेरी ये मीटिंग अच्छी निकल जाए। अगर ये मीटिंग अच्छी निकल जाएगी ना तभी प्रमोशन मिलेगा। ठीक है अभी चल, ठीक है मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। अभी तो अच्छे वाला किया ना तूने। हाँ। चलो शुक्र है। ऐसा करना, खाना बना देना मेरे लिए, मैं नहा के आता हूँ। ओके।
समीर भी ना इतने बड़े घर में मुझे अकेला छोड़ के चला जाता है। मैं तो रह जाती हूँ अकेले, बोर होती हूँ पूरा दिन। बहू, जी आप पी क्या रहे हैं? सही कहा तूने। इतने बड़े घर में हम अकेले रह जाते हैं। कोई तो होना चाहिए ना, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए। जी आपको क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ हुआ होगा? देखो, तुम वैसे ही डर रही हो। डरने की कोई बात नहीं है। बात सुनो मेरी। जी आप ठीक से बिहेव करिए, उनको पता लगेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे वो। हम्म, वो गुस्सा करेगा? तुम्हें लगता है वो गुस्सा करेगा जिसके पास अपनी बीवी के लिए टाइम ही नहीं है? सुबह चला जाता है, शाम को लेट आता है, खाता है और सो जाता है। देखो बहू, मुझे पता है एक औरत की कुछ ख्वाहिशें होती हैं। जी दूर रहिए मुझसे। तुम मुझे गलत समझ रही हो। सिर्फ मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जी आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। ऐसी बातें मत कीजिए, आपको शोभा नहीं देगी। देखो भाभी, बोल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा कीजिए, वे यहाँ पर बैठ के बात करते हैं ना। इधर आओ, इधर आओ, बैठो। जी आप, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप बैठ जाइए। हाँ, तबीयत तो ठीक नहीं है, बैठो जहाँ पे। तुम्हारी शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं। इस घर में अभी तक कोई बच्चे की कलकारियां नहीं गूंजी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि समीर शायद इस लायक ही नहीं है। जी हाँ, देखो बहू, वो सब खुशियां मैं तुम्हें। प्लीज आप उनके बारे में ऐसा कुछ मत कहिए। क्यों ना बोलूं? मेरा भी दिल करता है इस घर में बच्चा खेले, उसे अपने। क्या बोल रहे हैं आप? क्यों? तुम बताओ, तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी कोख में कोई बच्चा हो, इस घर को वारिस मिले? ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज जेठ जी। क्या उनसे बढ़कर मेरी तुम्हें ये सब बातें बकवास लगती है? इस घर को वारिस चाहिए, वारिस। और मुझे भी। मैंने इसीलिए तुम्हारी शादी की थी। मगर वो चीज अगर तुम्हारा पति तुम्हें नहीं दे पा रहा है, कोई तो कोई होना चाहिए ना जो इन सब चीजों को पूरा कर सके। देखो बहू, तुम मुझे गलत मत समझो। जेठ जी समझने की कोशिश करो। जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो समझो। जेठ जी मुझसे दूर रहिए। देखो, इसमें तुम्हारी भलाई है, समीर की भलाई है, और मेरी भलाई है, और हमारे घर की भलाई है। समझ गई? जेठ जी दूर रहिए। जेठ जी क्या यार, आधी रात को पता नहीं इसको क्या हो जाता है। तुम्हें तो अपनी नींद की पड़ी रहती। पता है मैंने क्या देखा? क्या देखा तूने? कई हफ्तों से देख ही तो रही है ना तू। आज भी देख लिया होगा कोई बकवास अपना। पता नहीं आधी रात को तुम्हें क्या हो जाता है। तुम्हें पता है फ्री नहीं हूं मैं। दिन भर मुझे ऑफिस में काम होता है, एक रात ही तो होती है मेरे पास सुकून सी, वो भी तुम सुकून से रहने नहीं देती। तुम्हें तो मेरे साथ रहना ही नहीं है। जाओ अपने ऑफिस से जाओ, तुम वहीं पे सोना, वहीं पे खाना, वहीं पे रहना। अच्छा मैंने कितना बुरा सपना देखा। कभी अच्छा सपना भी देख लिया करो ना। क्या सपना देखा तूने? वो जेठ जी, इधर आ यार। जेठ जी क्या बोल रही है तुम? आप तो समझोगे ही नहीं ना मुझे। क्या समझू मैं? समझने लायक कोई बात तो होती नहीं तुम्हारे पास। दिन भर बस फालतू बातें करा लो तुमसे। क्या कर दिया अपने मेरे बड़े भाई ने? मैंने बहुत बहुत बुरा सपना देखा। बताओगी तभी तो पता चलेगा ना। बुरा सपना देखा, बुरा सपना देखा। अब क्या देख लिया तूने सपने में?
बस इतना बुरा था कि मेरे से बताया भी नहीं जा रहा है। नहीं बताया जा ऐसा रहा तो रूप सो देखा जाओ। मैंने तुम्हारे भाई का। मेरा भाई ना गाँव गया हुआ है, और ये जो सपने देख रही है ना, मुझे पता है क्यों देख रही है। ये जो फालतू के शोज वगैरह देखती है, दिन भर वो मोबाइल पे लगी रहती है ना, काम धंधा तो तुमने कुछ करना नहीं है, सारा टाइम बस यही देख मुझे लो। ऐसे मत बोलो, ठीक है? क्या ना बोलूं मैं तुम्हें, और क्या करती हो तुम? दिन भर तुमने पड़ी तो मेरे रहती सपने हो। नहीं जानना ना। चलो ठीक है बस यार, तुमने बताओ। भाई का नाम ले दिया मैंने तो ऑफेंड हो गए। आधी रात को तुमने मुझे लड़ने के लिए उठाया है, बताओ ना क्या हुआ। एक तो जो सपने में उठी है ना, इतनी जोर से मारा है मुझे। जाओ तुम सो जाओ, मुझे बातें नहीं करनी। अगर मैं सो गया तो सुबह तुम मुझे खाना नहीं दोगी, और मुझे खाना खा के जाना है। तू मुझे बता, क्या देखा तूने सपने में? मैंने देखा कि जेठ जी मेरे से बहुत गलत तरीके से बिहेव कर रहे थे। क्या बकवास कर रही है यार तू? मैंने शराब पी हुई थी और मेरी उसके बात नशे में छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रहा है। असली में किया क्या उन्होंने कुछ? सपना ही है ना, ये दिमाग में तो रख सकती है ना तू। बस जब देखे यार, एक मेरा बड़ा भाई है, माँ बाप के जाने के बाद उसी ने पाला है। पूरे अब सपने में वो बच्चा बच्चा कर रहे थे। क्या बच्चा यार? 2 साल हो गए हैं, कब होगा हमारा बच्चा? यार मुझे ना तुम्हारे बात का लॉजिक ही नहीं समझ में लगा। पहले तो तुम बोल रही थी वो मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, फिर बच्चा बोल रहे हैं। ये सब ना तुम्हारे दिमाग में गंद भर चुका है, ठीक है? दिन भर जो वेब सीरीज वगैरह देखती हो, वो जो पड़ोसनों के साथ चलती, क्या बताऊं यार तुम्हें मैं मेरा दिमाग मत खराब करो, पड़ोस ठीक की है? विमला ने मुझे एक ऑप्शन बताया था, बाबा से शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा तभी कुछ होगा। हाँ, आप मेरी हेल्प करोगे? ये क्या बड़बड़ा रही है, क्या बकवास कर रही है तू? किन बाबाओं के चक्कर में पड़ रही है? तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं हर किसी डॉक्टर के पास चला गया, तुम्हारी भी रिपोर्ट करवा ली और मेरी भी रिपोर्ट करवा ली। सभी ने बोला ठीक है हम दोनों। अब वो तो नेचुरली होता है, जो कुछ होता है भगवान ने देना है जब देना है, इसमें क्या शुद्धिकरण करवा ले। और ये ऐसी बातें यार कौन सी पड़ोसन ने बोला है? बिमला नहीं बोला होगा, और तो कोई बोल नहीं सकती। हाँ, मेरी उसी ने ही कहा था, लेकिन एक बार करवा लेते, क्या प्रॉब्लम है इसमें? यार मेरी बात सुन, जब तू पहले दिन आई थी तब से लेके अब तक यही बोल रहा हूँ, वो बिमला नहीं है, अच्छी नहीं है, ठीक है? आधे से ज्यादा मोहल्ले में तो उसी ने लड़ाई करवा रखी है सभी के घर मन में। का वहम तो दूर होगा ना। क्या मन का वहम? तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं है? ये बाबाओं बाबाओं के चक्कर में पड़ेगी तू। बस बकवास करवा लो जितनी मर्जी, या तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और ये फालतू बातें करती रहती हो। एक तो ये तुम्हारे सपनों के चक्कर में मैं सोना भूल जाता हूँ, आधी रात को अच्छी नींद आती है, और पता नहीं कौन सा सपना। अब बच्चे की बात आ जाएगी तुम्हारे। अब क्या करूं मैं बच्चे का? आसमान से उठा लूं क्या? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। क्या बात करना बेकार है? आज तुम ना क्लियर कर ही लो हमारे बीच में। जो मैं जब से देख रहा हूँ ना, जब तो बिमला के घर से आई है, हमारे घर में भूचाल आ रहा है। तुम सो जाओ, अपनी नींद पूरी करो, जो मैं भी करना है खुद कर लूंगी। कर लेना जो तुम्हारा दिल करे, कर लूंगी मैं। और मेरी बात सुन ले, मेरे घर में ये बाबा बाबाओं का चक्कर नहीं पड़ेगा। मैं शुद्धिकरण करवाऊंगी। ऐसे कैसे करवाएगी तू? शुद्धिकरण करवाएगी तू? मेरी बात सुन ले, अगर मेरे घर में कोई बाबा बाबा आ गया ना, एक तो या तू बिमला के पास जाना छोड़ दे, या तो मैं जाके आता हूँ बिमला के पास, मुझसे कुछ कहा जाएगा। पता नहीं आधी रात को इसको बिमला। मैं ना कल सुबह बिमला के घर में जाऊंगा, उसे बोलूंगा आधे से ज्यादा ना तुमने परेशान कर रखा है हमारा घर। अगर तू ना बिमला के पास दिख गई ना मुझे, फिर देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे डांटना ही आता है बस आपको। मेरी बात तो तुम्हें तुम्हारे खाने में पड़ नहीं रही। अब चुपचाप सो जा, और ये बाबा बाबा के चक्कर में नहीं जाना, और बिमला के घर में तो बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं देखता हूँ सुबह बिमला को। कहाँ कहाँ बता दिया मैंने। क्या क्या बकवास कर रही है? सो जाओ अब, सुबह ऑफिस भी सोने जाना तो तुम देती नहीं। सो जाओ, बकवास बातें बस। मैं खुद ही करवा लूंगी जो करवाऊंगी। सोएगी या सुलाऊं तुम्हें? सो रही हूँ। सो रही हो? सुबह जाता हूँ बिमला के पास। क्या हुआ बाबा जी? आप प्लीज कुछ ऐसा कर दीजिए मेरी कोख हरी भरी हो जाए। बच्चा, तूने इतनी देर क्यों कर दी मुझे बुलाने में? क्या करूँ बाबा जी, मेरे हस्बैंड मानते ही नहीं ना इन सब चीजों में। वो जैसे ही गए ऑफिस, मैंने वैसे ही आपको बुला लिया। कैसे मानेगा?
कैसे मानेगा बच्चा? तुम्हें नहीं पता है इस चीज का कितना बुरा साया है। उसने तुम्हारे पति को बस में कर रखा है। चिरमुंडई करवंजा चकलम्बा। नहीं, आज आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। बच्चा, जी बाबा जी। बहुत बुरे साए हैं, बहुत बुरे साए हैं। बाबा जी कुछ भी कीजिए, लेकिन बड़ा उपाय, बड़ी भक्ति, बड़ी साधना, बहुत कुछ करना पड़ेगा बच्चा। फिर जाकर इस घर में किलकारियां गूंजेंगी। ये बताओ, कब चाहिए संतान तुम्हें? संतान कब चाहिए? मैं तरस गई हूँ बाबा जी, बस जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। नहीं नहीं, मुझे मत रोको, मत रोको। मेरे होते हुए मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। इस घर में बच्चा होगा, होगा। ये मेरा प्रण है। तुम्हें मैं तो अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। बच्चा, बच्चा, जी बाबा जी। तुम्हारा पति तुम्हारी कोई बात नहीं मानता? जी बाबा जी। तुम्हें पता है, पहले उसका शुद्धिकरण करना होगा, उसका शुद्धिकरण करना होगा, फिर इस घर का शुद्धिकरण करना होगा। बहुत बुरा साया है उसके पीछे, बहुत बुरा साया। चुलम्बा। वो इन सब चीजों में मानते नहीं है, मैं कैसे करवाऊँ ये सब उनसे? बच्चा, उससे कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, बाबा तुम्हें बताएंगे। उसके सर के विचकार से 2 मुझे बाल चाहिए। क्या तुम वो ला कर दे सकती हो? 2 बाल काटे हुए चाहिए मुझे, चाहे कंघी से निकाल कर दे देना। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ बाबा जी, मैं ये जरूर करूँगी। क्या? मैं ये जरूर करूँगी बाबा जी। क्या? क्या? बच्चा, एक बात बताओ, जी बाबा जी। बात बताओ। आज के 2 महीने पहले तुम्हारे घर में कोई पैसा आया था? कोई रकम आई थी? ये बात आपको कैसे पता बाबा जी? बाबा को, बाबा को सब पता है। बच्चा, सारी सारी खेट वहीं रुकी हुई है। उन पैसों के बीच में ना तुम्हारे पति के बस में किया हुआ है, बुरा साया है उन पैसों को। तुम ऐसा करो, जल्दी से वो पैसा मुझे ला कर दो। उन पैसों का यहीं पे शुद्धिकरण होगा। आज का आज सभी साया बाहर निकलेगा। चंदा जी छंगा। बाबा जी। छत्तरगढ़ी महाराज, छत्तरगढ़ी महाराज, जल्दी जाओ बच्चा, जल्दी लेकर आओ। ये हैं वो पैसे बाबा जी। 6 हैं पैसे, ये हैं वो पैसे। अब देखना बच्चा, ये पैसे अब 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 इनमें साया कहीं नहीं भाग पाएगा। तुम्हें दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? बाबा जी मैं आप जैसी महान तो नहीं हूँ, आप जो भी कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। बच्चा, तुम ना अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि साया निकलेगा, तुम्हारी आंखों पे असर ना हो जाए इसका। जी बाबा जी। हाँ, कितने भोले वाले हो ना तुम लोग। ये यहाँ पे क्यों पड़ी है? मधु, अरे मधु। बाबा जी, बाबा जी, मेरा बच्चा, बाबा जी, पैसे। क्या बोल रही है? और जहाँ पे बाबा जी ऐसे कहाँ गए? सारे कमरे ऐसे छोड़ रखे हैं तूने, और सोई पड़ी है। क्या हो गया? बताएगी भी कुछ?
और चोर साहब। यार तू इतनी पागल कैसे हो सकती है? सारे कमरे ऐसे छोड़ रखे हैं तूने, और नीचे वाला भी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत क्या? बड़ी गलती हो गई। क्या गलती होगी तुमसे? वो बाबा जी आए थे, कौन सा बाबा? मैंने शुद्धिकरण करवाया था। तुम्हें कितनी बार बोला ये इन बाबा बाबों के चक्कर में नहीं पड़ना? क्या कर गया वो बाबा? वो पैसे, क्या- वो अलमारी से पैसे लेके मैंने, वो पै- कहता उसमें कुछ आत्मा है, कोई पैसे? दोष है, पता नहीं आत्मा? क्या क्या। वो फिर उसने मुझे, पहले तुम ना बकवास बातें बंद करो, मुझे साफ साफ बताओ क्या कर दिया तूने? मुझे तो आधे से ज्यादा बात तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। मैं बताती हूँ मेरे से कैसे हो गया ये सब। बताओगी भी? मुझे क्यों हेजिटेशन पे ला रही है तुम? बाबा जी आए थे, उन्होंने कहा आपको जो पैसे मिले थे उसमें कोई दोष था जिससे आप उनके वश में थे, वो पड़ोसन के वश में। तो मैं मैंने वो पैसे लाकर उन्हें दिए और वो शायद वो पैसे लेकर वो गायब भी हो गए। हे भगवान। पागल है क्या तू? सारे के पैसे चोरी करवा दिए? और तुम्हें कितनी बार बोला है बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ने का? जब तुम्हारी अकल का घास चरने गई थी, अब रोती रहो बस। पैसे तो चलो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर वो तुम्हें कुछ कर देता, फिर क्या करती? क्या करूं, मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखा। मुझे थोड़ी पता था वो बाबा ऐसे करेगा। मैंने तो तुम्हें कहा था ना, मैं क्या चला गया, बाद में तुमने बाबा बुला लिया। रात तुम्हारी इतनी लड़ाई हुई थी इस बात पे लिए। क्या तुम मुझे पागल समझती हो क्या? मैं क्या करूं, मैंने ये सब अपने बच्चे के लिए किया। हम इतना ट्राई कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, इस वजह से मैंने अपने मन का वहम दूर करने के लिए उस बाबा को बुलाया था। देखो, पैसों की मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर अगर वो बाबा तुम्हारे साथ कुछ कर जाता, और तुम्हें पता तो है चोर चक्कों का, कितने तो आए दिन न्यूज़पेपर देखती हो, आते हैं चोरी करते और मार के चले जाते हैं। यार मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई है? और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फालतू बातें करता हूँ, गुस्सा करता हूँ। वो तुम्हारी भलाई के लिए करता हूँ मैं। और जितनी तुम्हें बच्चे की टेंशन है ना, उससे कहीं ज़्यादा मुझे भी तुम्हारे और मेरे बच्चे की टेंशन है। और मैं एक डॉक्टर के पास गया था, आज रात को चलेंगे, शाम को चलेंगे। और इससे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो। तुम ठीक हो ना? बस इसी में मैं खुश हूँ। पैसों का क्या है, पैसे तो आ ही जाएंगे। और कुछ तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पहले हम पुलिस स्टेशन में चलते हैं, बाद में डॉक्टर के पास चलते हैं। शुक्रिया तुमने मुझे समझा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ मैंने जन्मों का साथ दिया है, तो ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए तुम्हारे साथ, चलो छोड़ो यार। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कहीं आप भी तो इन बाबाओं के चक्करों में तो नहीं है ना? ऐसे बाबा मार्केट में बहुत घूम रहे हैं और आपके पैसों पे इनकी नज़र है। और आप ये भी बता दो, आप हमारी ये वीडियो कौन कौन सी जगह से देख रहे हो, और आप हमारी वीडियो पर कमेंट करो। पहले जो 10 कमेंट करेंगे ना, हम उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट देंगे। जिसके भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे, उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट होगा। बाकी आपको इन मैम साहब की एक्टिंग कैसी लगी और मेरी एक्टिंग कैसी लगी, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।